दोस्तों, मैं स्नेहा चतुर्वेदी अपने चैनल स्टडी विद चतुराई में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग। इसको हम ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है? इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से क्लासिफिकेशन को ट्रिक के साथ बनाया है। जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स को बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं। इसकी ट्रिक है BITS-FS, ठीक है, बिट्स FS जिसे हम बोलेंगे। मिथाइलजेल्थीन का है जिसमें हम फाइलिन आता है, ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जिसमें हमारे ट्रोपियम आते हैं। तो ये हैं, और बाकी अभी मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। इसमें हमारे तीन कैटेगरीज में डिवाइड है ब्रोंकोडायलेटर्स। डायलेटर्स तो आपको पता ही होगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। डायलेट मतलब उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि डायलेट कॉन्ट्रैक्शन ये होता है और डायलेशन बढ़ा देना होता है, ठीक है। हमारे ब्लड वेसल्स पहले अगर नैरो थी तो उनको हमारे बढ़ा देते हैं साइज को, ठीक है, जिससे एयर का फ्लो अच्छी तरीके से हो पाए। और हमारा वो अस्थमा का कारण भी यही था कि हमारा क्या एयर का फ्लो जो है ब्लॉक हो रहा था। तो अगर हम डायलेटर्स देंगे तो हमारा एयर का फ्लो अच्छी तरीके से हो पाएगा और पर्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसकी ट्रिक है BITS-FS। बिट्स नाम सुना ही होगा आपने, कंप्यूटर में होता है बिट्स, बाइट ये होते हैं। तो BITS बिट्स FS होता है। इसको याद रख लीजिए, BITS बिट्स FS। अब बस I की जगह पे E करना है हमें, बिट्स FS याद कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, B से क्या होता है, E से क्या होता है, BETS बिट्स FS। B फॉर होता है बेम्ब्यूटेरॉल, E से होता है एफिड्राइन, ठीक है, T से होता है टर्ब्यूटालिन, S से होता है साल्ब्यूटामोल, F से होता है फॉर्बोटेरॉल और S से होता है सालमेटेरॉल, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स हो गए। दूसरी कैटेगरी क्या आती है, इसमें दूसरी कैटेगरी आती है मिथाइलजेंथीन। इसका बहुत ही सिंपल है, इस पर केवल फाइलिन लास्ट में लगा होता है। थियोफाइलिन हो गया, जैसे अमीनोफाइलिन हो गया, डॉक्सोफाइलिन हो गया, इसमें केवल फाइलिन लास्ट में लगा होगा। तो मिथाइलजेंथीन बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी भी है। इस पर हमारा क्या है, अलग से मिथाइलजेंथीन पे किसी में से भी पूछ लेते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट जैसे टर्ब्यूटालिन और साल्ब्यूटामोल के बारे में मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा है एंटीकोलिनर्जिक्स के बारे में आते हैं। जैसे कि इसमें भी बहुत सिंपल है, ट्रोपियम बस लास्ट में लगा होगा, इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम, इपरा एंड टियो ट्रोपियम, ठीक है। इसमें क्लास में बस केवल ट्रोपियम लगा होगा। तो तीनों कैटेगरी आपको याद हो गई होंगी। इसमें देखिए कुछ नहीं है, केवल ट्रिक याद करनी है हमें। बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स में केवल ट्रिक है BITS बिट्स FS। I की जगह बस E करना है। B फॉर होता है बेम्ब्यूटेरॉल, E फॉर होता है एफिड्राइन, T से टर्ब्यूटालिन, S फॉर साल्ब्यूटामोल, F फॉर फॉर्बोटेरॉल, फॉर इसमें भी देख ली फॉर मोटे है MOTE, और साल में क्या है METE। इस तरह से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिथाइलजेंथीन में आपको फाइलिन याद रखना है बस, और एंटीकोलिनर्जिक्स में आपको ट्रोपियम याद रखना है, ठीक है। अब हम बात दूसरी कैटेगरी की कर लेते हैं, जिसमें हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ये हमारे एंटी एलर्जिक होते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता ही होगा। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक तो सिंथेटिक होते हैं ये, और हमारे इनहेलेशनल होते हैं। तो सबसे पहले सिंथेटिक के बारे में बात करते हैं, हाई पर। इसका जो ट्रिक है वो है हाई पर। हाई मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन और PR मतलब होता है प्रेडनिसोलोन। H हाई पर हाइड्रोकॉर्टिसोन और PR मतलब प्रेडनिसोलोन, ठीक है। दो ही है इसमें सिंथेटिक में। अब आते हैं इनहेलेशनल में। इसमें क्या रखिए, BFC MFC होता है, जैसे ऐसे याद रखिए, MFC की जगह M की जगह बस अपने B करना है BFC, ठीक है ना, BFC। अब B से क्या होता है हमारे, देख लीजिए दो है हमारे B से, बैक्लोमिथासोन और क्या है बुडेसोनाइड। बैक्लोमिथासोन एंड बुडेसोनाइड, बैक्लोमिथासोन एंड बुडेसोनाइड हो गए। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनहेलेशनल जो होते हैं ना, अस्थमा के जो इनहेलेशन पंप आते हैं वो ज़्यादातर बुढ़े लोगों को ज़्यादा लेते हैं, BUD बुढ़े, ठीक है ना। तो बुडेसोनाइड याद रख लीजिए। बैकलो, और जो बुढ़े लोगों को बैक की प्रॉब्लम होती है तो बैक्लोमिथासोन। इस तरह से मतलब हम याद करने के लिए इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे अगर F से याद रखेंगे तो फ्लूटिकासोन, एंड दूसरा जो है हमारा F से फ्लूनिसोलाइड, ठीक है ना। ये आपको बस इतना याद रखना है, इसमें फ्लू दोनों में फ्लू आ रहा है, फ्लूटिकासोन और फ्लूनिसोलाइड, ठीक है। एक है हमारा C से, जिसमें आता है सिसलेसोनाइड, सिसलेसोनाइड।
इसको मतलब आप अगर कोई भी हमारा ऐसा वर्ड होता है जो बहुत बड़ा होता है, हम उसे डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि हम एग्जाम में यही चीज़ हमें याद नहीं आती कि सिस के बाद लेसोनाइड था या प्रीसोलाइड था, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस तरह से हम डिवाइड कर लेना चाहिए, सिस लेसोनाइड, सिस लेसोनाइड, सी हो गया। तो हमें इनहेलेशनल भी याद होगा, BFC, MFC का याद रखेंगे, BFC, और इसमें आएगा सिंथेटिक में HYPR, हाइपर हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। ये तो हमारे कॉमनली यूज होते भी हैं, तो हमें याद भी रहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बैक्लोमीथासोन होते हैं, बोडेसोनाइड होते हैं, फ्लूटिकासोन होते हैं, फ्लूनिसोलाइड है और सिसलेसोनाइड, ठीक है। अब हमारी तीसरी जो कैटेगरी है वो होते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ये भी बहुत इजी है, इसमें केवल लास्ट में क्या आता है, ल्यूकास्ट आता है। जैसे कि मोन्टेलुकास्ट हो गया, ज़ेफिलुकास्ट हो गया। इसमें आप 2 नाम याद रख लीजिए, जैसे मोंटी होता है, किसी का नाम होता है, जफर किसी का नाम होता है, मोंटी, ऐसे मोंटी। ल्यूकास्ट तो हमको पता ही है कि एल फॉर ल्यूकोट्राइन भी और एल से ल्यूकास्ट भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे मतलब कोरिलेट कर सकते हैं। और जैसे 2 नाम याद रख लीजिए, मोंटी एंड जफर, तो मोंटी लुकास्ट और जफिर ल्यूकास्ट, तो मोंटेलुकास्ट और जफिर लुकास्ट, ये हमारे 2 नाम याद हो गए। ऐसे मास सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, इसमें आप एस के याद रख लीजिए, एस के मतलब पता है ना, शाहरुख खान, ऐसे याद कर सकते हैं मास सेल स्टेबलाइजर्स में। तो एस फॉर क्या होता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम SOD मतलब सोडियम हो गया, क्रोमोग्लाइकेट। और के फॉर क्या होगा, कीटोटिफैन, टोटी होती है ना, जैसे नल की रोटी होती है, तो कीटोटिफैन। इस तरह से हम फैन होते हैं ना, हम शाहरुख खान के कौन है, फैन है, तो कीटोटिफैन। इस तरह से हम एस के करके मास सेल स्टेबलाइजर्स भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंटी IgE एंटीबॉडी। इसमें केवल एक ही है और उसे याद रखिए आप, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं, कई बार MCQs में आ जाती है। एंटी IgE एंटीबॉडी ओमालीजुमैब, ओमाली, जैसे कोई माली होता है जो बगीचे का होता है, ओमालीजुमैब, ठीक है। ये एंटी IgE एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इफेक्टिव वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच।